But before starting exception handling, I am going to write a program for you people. बेटा ये जो AR है इसको आज स्टडी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। इसका कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? while running the program we can pass some parameters to main. I am repeating, while running the program we can pass some parameters to main method like an ordinary method. So first element of array will be stored in a string s1. Second element of array will be stored in an element s2. So the flavor of s1 is string, the flavor of s2 is string. Please pay attention. The flavor of s1 is string, the flavor of s2 is string. Now I am going to convert that string into integer. But pay attention, I am saying conversion, not casting. There is a difference between conversion and casting. If I have input 146 into the strings, so what will happen? 1 is a separate character, 4 is a separate character, 6 is a separate character. So I am going to combine these characters and make a number 146. That is conversion. If I have 16 bits and I am considering leftmost 8 bits only, and these 8 bits I am going to skip, that is what? That is casting. So integer is an inbuilt class, we will study. Dot parseInt is a static method, and we have already studied static method and static variables can be called with the name of the class. Getting? Static variable, static method can be called with the name of the class. So I have converted that s1 into a, same s2 into b. I have divided a upon b and result will be saved in C, then print C. So please note down this program, that is very important program. बेटा लाइन नंबर 1 को देखें, लुक एट दिस लाइन। क्या इस लाइन में कोई प्रॉब्लम आ सकती है? यस। बेटा अगर इस एरे में नॉट अ सिंगल एलिमेंट,
अगर बेटा इस एरे में एक भी एलिमेंट ना हो और मैं कंपाइलर से कह रहा हूं कि एरे का फर्स्ट एलिमेंट S1 में कॉपी कर दो, तो बेटा क्या आ जाएगी? एक्सेप्शन। बेटा समझ गए आप? मैं कंपाइलर से कह रहा हूं कि इस एरे का फर्स्ट एलिमेंट S1 में कॉपी कर दो, लेकिन एरे में बाई चांस एक भी एलिमेंट नहीं है, तो इन सच सिचुएशंस इस स्टेटमेंट में क्या आ जाएगी बेटा? एक्सेप्शन। सेकंड केस, बेटा मैं कह रहा हूं इस एरे का सेकंड एलिमेंट S2 में कॉपी कर दो। इट माइट बी पॉसिबल कि एरे में एक ही एलिमेंट है, दो एलिमेंट नहीं है, तो बेटा इसमें तो नहीं आएगी, इसमें एक्सेप्शन आ जाएगी। समझ रहे हैं? थर्ड स्टेटमेंट, आपने कहा कि लेट्स से एरे में 2 एलिमेंट्स है, लेकिन फर्स्ट एलिमेंट है राम, सेकंड एलिमेंट है श्याम। क्या राम को आप इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं। तो बेटा इस स्टेटमेंट में एक्सेप्शन आ सकती है, क्योंकि राम को आप ए में कन्वर्ट नहीं कर सकते। फोर्थ स्टेटमेंट, लेट्स से स्ट्रिंग वाज, थोड़ा फर्स्ट आर्गुमेंट तो कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन सेकंड आर्गुमेंट कन्वर्ट नहीं हो सकता। देन इन सच सिचुएशंस इसमें एक्सेप्शन आ सकती है। लास्ट, कन्वर्ट तो बेटा दोनों हो सकते हैं, लेकिन 10 डिवाइड बाय 0 अर्थमेटिक एक्सेप्शन, इस स्टेटमेंट में एक्सेप्शन हो सकती है। सो बेटा ये सभी वो स्टेटमेंट्स हैं जिसमें जनरली प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन ड्यू टू मिस हैंडलिंग ऑफ प्रोग्राम, गेटिंग और नॉट, और ड्यू टू मिस हैंडलिंग ऑफ इनपुट एक्सेप्शन कैन बी कम। सो बेटा ऐसे स्टेटमेंट जिसमें एक्सेप्शन आ सकती है, आई एम रिपीटिंग, ऐसे स्टेटमेंट्स जिसमें एक्सेप्शन आ सकती है, कंपाइलर सजेस्ट, जावा सजेस्ट कि उसको आप ट्राई ब्लॉक में लिखें। आई एम रिपीटिंग, ऐसे स्टेटमेंट्स जिसमें एक्सेप्शन आ सकती है, कंपाइलर सजेस्ट कि उन्हें आप ट्राई ब्लॉक में लिखें। इट मींस यहां पर एक ब्लॉक बनाए ट्राई, let me write the program. सो बेटा अगर आपके प्रोग्राम में कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जिसमें आपको लगता है कि एक्सेप्शन आ सकती है, उन ब्लॉक्स को, उन स्टेटमेंट्स को हम लिखेंगे ट्राई ब्लॉक में। दैट इज ब्लॉक। बेटा अगर आपके प्रोग्राम में ट्राई ब्लॉक में लिखे हुए स्टेटमेंट में एक्सेप्शन आ गई, तो कंपाइलर क्या करेगा बेटा? कंपाइलर एक्सेप्शन टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाएगा ऑटोमेटिक। आई एम रिपीटिंग, अगर ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखे हुए किसी भी स्टेटमेंट में एक्सेप्शन आ गई, तो कंपाइलर बेटा सबसे पहले एक्सेप्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएगा। एक्सेप्शन क्लास का नहीं बनाएगा तो उसकी सब क्लासेस का बनाएगा। इट हार्डली मैटर्स, बट ऑब्जेक्ट बनाएगा और फेंक देगा। समझ रहे हैं आप?
अगर बेटा ट्राई ब्लॉक में लिखे हुए स्टेटमेंट के अंदर एक्सेप्शन आ गई तो कंपाइलर एक्सेप्शन क्लास का या उसकी सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा और फेंक देगा। उसने फेंका, आपने कैच कर लिया। समझ गए बेटा? उसने फेंका, आपने कैच कर लिया। उसने इंट फेंका होता, आप इंट में कैच कर लेते। उसने फ्लोट फेंका होता, आप फ्लोट में कैच कर लेते। उसने डबल फेंका होता, आप डबल में कैच कर लेते। उसने एक्सेप्शन फेंका तो आपको एक्सेप्शन में कैच करना पड़ेगा। देखो बेटा कैसे। बेटा उसने एक्सेप्शन आने के बाद एक ऑब्जेक्ट थ्रो किया, आपने कैच कर लिया। इट मीन्स बेटा ट्राई ब्लॉक में वो स्टेटमेंट लिखे जाएंगे जिसमें एक्सेप्शन आ सकती है। कैच में वो स्टेटमेंट लिखे जाएंगे कि एक्सेप्शन आने पर क्या करना है। दोबारा देखो बेटा, ट्राई में वो स्टेटमेंट आएंगे जिनमें एक्सेप्शन आ सकती है। कैच में वो स्टेटमेंट आएंगे कि एक्सेप्शन आने पर क्या करना है। बेटा मैं डिफरेंट इनपुट्स को स्टडी करूंगा। अगर इस प्रोग्राम को रन करते हुए आपने ये लिखा और एंटर प्रेस कर दिया। बेटा दोबारा देखो, अगर आपने इस प्रोग्राम को रन करा और यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि इस एरे में एक भी एलिमेंट नहीं है। समझ गया? अगर आपने प्रोग्राम को ये लिखा बेटा और आपने एंटर प्रेस कर दिया, द मीनिंग ऑफ दिस कि इस एरे में एक भी एलिमेंट नहीं है। गेटिंग और नॉट? व्हाट विल हैपन? कंट्रोल यहां पर आएगा, कंपाइलर चेक करेगा कि आप एरे का फर्स्ट एलिमेंट S1 में कॉपी करना चाहते हैं, लेकिन S1 में कोई एलिमेंट, सॉरी एरे में कोई एलिमेंट ही नहीं है। कंट्रोल डायरेक्टली प्रोग्राम का यहां वो ऑब्जेक्ट बनाएगा, थ्रो कर देगा, आपने कैच कर लिया। चाहो तो आप इस ब्लॉक में कुछ वर्किंग करा सकते हो, जो आपकी मर्जी करे। You can print SOP any problem. बेटा अगर आपने ये लिखा और एंटर प्रेस कर दिया तो बेटा एरे का फर्स्ट एलिमेंट S1 में कॉपी कर दो, तो बेटा S1 में क्या आ गया? राम आ गया। देन एरे का सेकंड एलिमेंट S2 में कॉपी कर दो, बेटा एरे में सेकंड एलिमेंट है ही नहीं, क्या आ गई? एक्सेप्शन। कंपाइलर ने ऑब्जेक्ट थ्रो किया और प्रोग्राम का कंट्रोल बेटा यहां से डायरेक्ट यहां पर। थर्ड केस, बेटा राम कॉपी हुआ S1 में, हेलो कॉपी हुआ S2 में। S1 को कन्वर्ट कर दो इनटू में, बेटा राम को आप
इंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्या आ गई? एक्सेप्शन। प्रोग्राम का कंट्रोल यहां से वापस होगा यहां पर। फोर्थ केस, एरे का फर्स्ट एलिमेंट 1 और 0। बेटा मैं अभी 10 नहीं कह रहा, 1 अलग कैरेक्टर है, 0 अलग कैरेक्टर है। किसमें आ गया? S1 में। हेलो किसमें आ गया? S2 में। इंटीजर डॉट पार्स इंट, इस इनपुट को इंट में कन्वर्ट कर दो। बेटा a में कितना आ गया? 10। सेकंड, हेलो, हेलो को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते किसमें? इंट में। प्रोग्राम का कंट्रोल बेटा यहां से कहा गया? एक्सेप्शन। लास्ट, फर्स्ट एलिमेंट 10, सेकंड 0, कन्वर्ट, कैन कन्वर्ट, कन्वर्ट, कैन कन्वर्ट। 10/0 इनफाइनाइट, डिवाइड ही नहीं कर सकते। क्या आ गई? एक्सेप्शन। कंट्रोल, या 10/5 2। बेटा कंट्रोल यहां से डायरेक्ट कैच के बाहर, क्योंकि प्रोग्राम में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है इस केस में। बेटा प्रोग्राम को नोट कर लो, सिस्टम पे अभी रन कराता हूं। रन कराने से पहले एक्सेप्शन के टाइप्स पढ़ेंगे, सो प्लीज नोट डाउन द प्रोग्राम। थैंक यू।